With Chief Minister of Telangana State K. Chandrasekhar Rao and BRS party chief announcing that he will contest from Kamareddy district of Telangana, the two constituencies that is contesting, one would be Kamareddy. मुजीबुद्दीन साहब आप बताइए कि कामारेड्डी में खास करके केसीआर साहब लड़ने की वजह क्या है? कुछ नहीं, वो तो हमारे पार्टी के चीफ है। पार्टी के सहूलत के लिए, पार्टी के इसके लिए वो कहाँ भी ठहर सकते हैं। उसमें ही नॉर्थ तेलंगाना से ठहरना बोल के ठहर रहे हैं, दूसरा कुछ वजह तो नहीं है, वैसा कुछ नहीं। तो मुजीब साहब, अब अगर हम देखें तो लास्ट टाइम गजवेल से लड़े हैं, काफ़ी भारी पैमाने पर उन्होंने जो है विजेता भी प्राप्त की। कामारेड्डी में ऐसे क्या इश्यूज़ है जिस पर बीआरएस पार्टी ने काम किया और सोच रहे हैं कि बहुमत से यहाँ पर सरकार लाएंगे? एक्चुअल देखे तो ये 2014 से जो नया स्टेट फॉर्म हुआ, एक्चुअली ये बीआरएस पार्टी जो पहले टीआरएस के नाम पे थी, 2001 में पार्टी का आगाज़ हुआ। 2001 में ही जेडपीटीसी इलेक्शंस में पहली बार कॉन्टेस्ट करी टीआरएस। थ्रू आउट तेलंगाना में पहली बार ही करे सकत एक ही ये कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है। जब तो तालुका था, अब ये हाल ही में टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद उसको 10 डिस्ट्रिक्टों से 33 डिस्ट्रिक्ट करे। जब यही तालुके में एक ऐसा मंडल है, माचारेड्डी मंडल, जो कामारेड्डी में आता, वो यूनानिमसली टीआरएस को जिताया था। वो तो जो काज है तेलंगाना हासिल करने का, वो काज बहुत जोरों से यही हुआ। तो और आउट फैक्टर है बोलते हैं जी, सेंटिमेंट फैक्टर एक है। ये डिवीज़न में, कामारेड्डी डिवीज़न में 10 जेडपीटीसी इलेक्शंस हुए, 10 जेडपीटीसी के है पोस्ट। आउट ऑफ दी 10, 8 जेडपीटीसी यहाँ पर जीते। तो जब से ही एक उत्तर तेलंगाना में, उसमें खास करके कामारेड्डी में बहुत मजबूत है। उसी वजह से भी और मजबूती के लिए एक बार कामारेड्डी खड़ेने का एक मौका है। और जो केसीआर साहब हमारे सदर है, वो सिद्दीपेट चिंतामणका बोल के हर एक को मालूम होता उनका गांव। मगर उससे पहले जो मिडिल अपर मानेर के जब तालाबों में गांव बह गया था, यहाँ पोसानपल्ली बोल के हमारे दोमकोंडा मंडल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ कामारेड्डी में है, अब उसको कोनापुर बोलते। वो गांव खुद उनके वालिद साहब जो अडाप्ट होके आए थे, उनका नानियाल वही है, और उनके वालिद साहब अडाप्ट होने से उनका दादियाल भी वही हो जाता। उसलिए भी एक रीज़न है। खास करके अभी सेंटिमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये आपने वजह बताई। डेवलपमेंट फैक्टर पर आप बताइए कि क्या क्या स्कीम्स यहाँ पर लाए गए हैं, ग्राउंड पर लोगों के लिए क्या क्या बीआरएस पार्टी ने किया है, और साथ में क्या भरोसे से क्या पब्लिक उनको इस बार जो है चुन के लाएगी? 100% चुन के लाएगी। ये कोई एक इलाका या कोई एक हल्का जो नहीं है कि ये हल्के में डेवलप हुआ। आप तो ये आजकल के जो इंडिया का चैनल है आप लोग का, आप लोग हर स्टेट में देखते, कोई एक स्टेट में क्या करते हैं, एजुकेशन की तरफ तवज्जो देते, कोई एक स्टेट रहता एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो देता, कोई स्टेट रहता कि जो फार्मर्स के तरफ देता, और कोई एक बिजनेसमैन के। तो केसीआर साहब जो कोई हेल्थ के तरफ तवज्जो देते, मगर केसीआर साहब ऐसे एक चीफ मिनिस्टर है और ऐसा एक तेलंगाना स्टेट है कि हर सेक्टर में, जो आप मेडिकल ले लो, हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, कोई सा भी सेक्टर ले लो, हर सेक्टर में आज 28 स्टेट में इंडिया में ही नंबर 1 स्टेट आया। बोल तो कोई एक इशू लेके उन्होंने आगे नहीं बढ़े। अल्लाह की फजल से हम 28 स्टेट में नंबर 1, सिर्फ 8 साल की उनकी हुकूमत में आज नंबर 1 रहे। तो अभी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जैसे दलित बंधु हुआ, माइनॉरिटी हुआ, बीसी वेलफेयर स्कीम्स हुए, डबल बेडरूम हाउसेस हुए, इसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जब मैदान में उतर रही है चुनाव से पहले, तो 6 गारंटीज़ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। साथ में बीजेपी ने भी जो है बीआरएस पर कई सारे आरोप लगाए हैं, चाहे वो फैमिली रूल हो या भ्रष्टाचार हो, इस पर आरोप लगाए हैं। तो इसको लेकर क्या कामारेड्डी क्षेत्र में कुछ असर होगा? नहीं, आपके क्वेश्चन में ही रॉन्ग क्वेश्चन है आपका कि डबल बेडरूम वो एक कुछ पब्लिक की इसके लिए, वो डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट आप ये है कि जब ये स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो कांग्रेस गवर्नमेंट 40 से 50 साल हुकूमत करी है। वही बोले अगरचे तेलंगाना आया तो 1 घंटे भी करंट नहीं रहेगा। यही उनके किरण कुमार रेड्डी साहब बोले कि आप लोग को खाली कपड़े सुखाने के वास्ते वैरा काम आएंगे, मगर डेवलपमेंट इसको बोलते कि उन्होंने आए सो एक 6 महीने में 24 घंटे करंट। आज इंडिया में एक ही स्टेट जो है 24 घंटे करंट फार्मर्स को फ्री ऑफ कास्ट दे रहा, इसको बोलते हैं अपन डेवलपमेंट। फार्मर्स को 24 घंटे करंट फ्री देते हुए फार्मर्स के लिए हर एकड़ को सालाना बोलते एक खरीफ या
कोई से भी सीजन में हो, 1 एकड़ को 10,000 रुपये उन फार्मर्स के लिए हेल्प कर रहे हैं। करते हुए आज तेलंगाना में पैडी, फॉर एग्जांपल पैडी प्रोक्योर यहाँ ज़्यादा होता। पैडी प्रोक्योर में पंजाब एक नंबर 1 स्टेट ऐसा था कि इंडिया में नंबर 1 एक पैडी प्रोक्योरमेंट है। आज इंडिया में पंजाब को भी बीट करते हुए आज पैडी प्रोक्योरमेंट हम तेलंगाना में ला रहे हैं। इसको ये रहता फार्मर्स आउट ऑफ द वे, 1 गुंठे के ज़मीन भी रहा तो गवर्नमेंट खुद उसको इंश्योरेंस बन के मरे सो 8 दिन में, जैसा एक भी पैरवी नहीं रहे सा उसके 8 दिन में उसको इंश्योरेंस का पैसा 5 लाख रुपए दे जाएगा। ऐसा हर फार्मर्स को एक बड़े एक तवज्जो लेके उन्हें हर इसमें ये कर रहे हैं। कांग्रेस की बात आप करें कि 6 स्कीमा है, ठीक है भाई 6 स्कीमा है। आपका जो छत्तीसगढ़ है, आपका जो राजस्थान है, हाल ही में आप कर्नाटका में जीते, अरुणाचल प्रदेश है, ये 6 स्कीमा वहाँ लागू करिए ना। आप लागू वहाँ नहीं करते, यहाँ वोट के से आप बोल रहे हैं कि हम लागू करेंगे 6 स्कीमा, बोले तो कोई पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये क्या है, ये एक बेटिंग है क्या है? मैं 2,000 दे तुम बोले तो आप 3,000 पेंशन देते, मैं 3,000 दे तुम बोले तो आप 4,000 देते, मैं डबल बेडरूम दे तुम बोले तो आप 3 बेडरूम। भाई हमारी कॉपी क्यों कर रही हैं आप करना है तो आपका मैनिफेस्टो बोलिए, बोलने के बाद ये कोई यहाँ बिलीव करने के वास्ते पब्लिक रेडी नहीं है। इसलिए कि आप अपने जो 4 स्टेटों में आप ये 6 जो स्कीम लागू करना चाह रहे थे आप करिए, बेशक कि छत्तीसगढ़ में करिए, राजस्थान में करिए, अरुणाचल प्रदेश में करिए, इसके बाद आप आके यहाँ बोलिए। उनके बातों को कोई मानने के लिए जो आवाम रेडी नहीं है, इसलिए वो खाली बोकस मैनिफेस्टो है। कहीं बोले तो जीतने का तो बहुत दूर है, कहीं बोले तो हम तो बहुत आगे है 2 पार्टियों से। अब दूसरे नंबर के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, ये मानता हूँ मैं। आप मुजीब साहब, आप स्टेट माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट भी हैं, तो इस जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके ही बगल के डिस्ट्रिक्ट में निज़ामाबाद में जो खुलासा किया कि उनकी इंटरनल मीटिंग में एनडीए से जुड़ने की उन्होंने बात की थी, हालांकि माइनॉरिटी इसको थोड़ा गंभीर रूप से ले रही है, ये कांग्रेस का आरोप है। तो आप एज अ माइनॉरिटी लीडर इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अब ये हमारे किस्मत बोलते या बदकिस्मत बोलते समझ में नहीं आती। बीजेपी बोलते हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस बोलती बीजेपी की बी टीम है, फिर कांग्रेस बीजेपी बोल के बोलती हम एमएम की बी टीम। हम क्यों बने भाई बी टीम? हम किसी की बी टीम क्यों बने? हाँ, हम बी टीम है, ए टीम है, किसकी है? आवाम की है। आवाम जो ए टीम है तो हम उसके बी टीम है, मगर हमको क्या ज़रूरत है? अगरचे हम बी टीम बनने का चाह रहा था, कौन? मोदी साहब बोले कांग्रेस की बी टीम है, क्यों जाएंगे भाई हम लोग एनडीए के? तब ठीक है, आपके पार्टी हम लोग बोले ऑडियो रिकॉर्डिंग, हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है केटी रामाराव साहब, उन्होंने ऑडियो क्लिपिंग बताए हैं कि आप लोग प्रपोज करें आइए ना हमारे तरफ, तो हम उसको झुटला दिए कि हमको ज़रूरत नहीं है। हमारा एजेंडा एक ही है कि गरीबों को हर स्कीम पहुंचाना। हम किसी के एनडीए या अब जो इंडिया है कोई भी ग्रुप में हम दोनों को बराबर दूरी में रखेंगे। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी वही होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हमारी किस्मती या बदकिस्मती, कांग्रेस बोलता बीजेपी की टीम है, बीजेपी बोलता कांग्रेस की, दोनों मिले तो फिर होते हम एमएम की। किसी की बी टीम नहीं होती, हम पब्लिक की बी टीम होती। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुजीब, जो कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है और यहाँ से के चंद्रशेखर राव चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़े कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी बीआरएस पार्टी बहुमत से यहाँ पर अपनी विजेता हासिल करेगी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, कामारेड्डी।